हेलो फ्रेंड, मैं हूं रोहित, आपका दोस्त और आपका होस्ट। वेल फ्रेंड्स, पूरी दुनिया को कोरोना वायरस देने के बाद अब चाइना हमें भी बॉर्डर की धमकी दे रहा है और हमें 1962 की बातें याद दिला रहा है। वेल, अभी की हालत को देखते हुए लगता है युद्ध कभी भी हो सकता है। दोनों देशों की आर्मी पूरी जी जान से लगी हुई है अपने देश की हिफाजत में। सो फ्रेंड, क्या होगा अगर मोदी जी की सटक गई और उन्होंने बोला सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हो सकता है दोनों के युद्ध का अंजाम और किसकी आर्मी में है ज्यादा फायर पावर। सो फ्रेंड, वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किसी का भी मत कीजिए, जल्दी से रेड कलर को बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिलिट्री पावर की। फ्रेंड, किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है उसकी आर्मी। तो हमारा पड़ोसी चाइना इस क्राइटेरिया में कहां तक है, आइए उसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार जहां अमेरिका है नंबर 1, नंबर दूसरे पे आता है रसिया और नंबर 3 पे है हमारा चाइना और उसके ठीक नीचे हम हैं नंबर 4 पे। तो इस लिहाज से हम चाइना से कुछ थोड़े बहुत ही नीचे हैं। और अगर हम सबसे ज़्यादा एक्टिव मिलिट्री फोर्स की बात करें तो यहाँ पर चाइना के पास है दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स, जहाँ चाइना के पास है 2.3 मिलियन एक्टिव और 2.3 मिलियन रिजर्व आर्मी। तो वहीं हमारे इंडिया के पास है 1.13 मिलियन एक्टिव और 2.1 मिलियन रिजर्व फोर्स। तो वहीं हमारे इंडिया के पास है 4,292 टैंक्स, तो चाइना के पास है 3500 टैंक्स। वहीं चाइना के पास 1232 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, 911 है उनके पास हेलीकॉप्टर और 111 है उनके पास स्पेशल मिशन प्लेन और टोटल उनके पास 3000 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं। तो उसके दूसरी तरफ हमारे भारत के पास 538 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, 77 स्पेशल मिशन प्लेन और 722 हेलीकॉप्टर है और टोटल हमारे पास 2000 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट है। अब एयरक्राफ्ट से हम चलते हैं डायरेक्ट नेवी की तरफ। और चाइना की अगर हम नेवी की बात करें तो चाइना की नेवी के पास है 714 नेवल एसेट्स हैं और वहीं हमारे भारत के पास है 295। चाइना के पास है 76 सबमरीन और हमारे भारत के पास है उस हिसाब से 16 सबमरीन। चाइना के पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं जो काफ़ी दूर रेंज से दुश्मन के बॉर्डर को भेज सकती हैं। तो वहीं इसके जवाब में हमारे भारत के पास DRDO के द्वारा बनाया गया पृथ्वी 1 जो कि 150 किलोमीटर की दूरी से निशाना लगा सकता है और इसके बाद हमारे पास है पृथ्वी 2 जिसकी रेंज है 250 किलोमीटर जो दुश्मन के छक्के छुड़ा सकता है। वेल फ्रेंड, आर्मी के कंपैरिजन के बाद अब युद्ध का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है दूसरे देशों की सहायता। वेल, किसी भी युद्ध में ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि कौन किसकी मदद कर रहा है और ये मदद ऐसी वैसी नहीं है जो हम अपने दोस्तों के साथ आए दिन करते रहते हैं। ये मदद होती है दुनिया के कुछ बेहतरीन और शक्तिशाली देशों के, उनके आर्मी फोर्स की मदद, उनसे हथियारों की लेन देन और ज़रूरत पड़े तो उनकी आर्मी हमारी तरफ से होकर दूसरे देश पर हमला कर सके। इस तरह की मदद कौन से देश इस समय हमें कर सकते हैं, आइए इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो चाइना ने कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया से अलग थलग दिख रहा है। जहां चाइना के पड़ोसी देश वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, भूटान जैसे देश हमेशा चाइना का विरोध करते रहे हैं, तो वहीं पूरी दुनिया को अपने परिवार कहने वाला हमारा भारत देश हमेशा से शांति और भाईचारे की रणनीति पर कार्य करता रहा है। रसिया से लेकर अमेरिका, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दुनिया के हर देश भारत का दोस्त और भारत से हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं। तो वहीं चाइना के लालची व्यवहार के कारण पूरी दुनिया अब चाइना से अपना रिश्ता तोड़ना चाहती है। वेल, अब सारे डिस्कशन के बाद बढ़ते हैं अपने लास्ट फैक्टर की तरफ जो होता है एक्सपीरियंस। जी हाँ, भले ही चाइना के पास बहुत सारी मिसाइलें और बहुत सारे अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज हो, लेकिन जब तक आप उसे उसका यूज़ नहीं करेंगे उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस लिहाज से अगर हम भारत को देखें तो इस फील्ड में भारत पूरी तरह से एक्सपर्ट है क्योंकि वह अपने पड़ोसी देश से आए दिन दो हाथ करते रहा है
और इंडिया इस फील्ड में पूरी तरह से एक्सपर्ट हो चुका है। कॉम्बैट बैटल में चाहे बात करें हम सर्जिकल स्ट्राइक की या फिर एयर स्ट्राइक, भारत ने ये दिखा दिया है कि समय आने पर वह घर में घुसकर किसी की भी बैंड बजा सकता है। और वहीं इसके ठीक उल्टा चाइना की फौज के पास कोई विशेष बैटल एक्सपीरियंस ना होने के कारण वो युद्ध तो छोड़िए, वो हमारी आर्मी से टक्कर भी नहीं ले सकता। चाइना का अगर हम लास्ट वॉर की बात करें तो वो वियतनाम के साथ हुआ था, जिसमें वियतनामी फौज ने चाइना फौज को पूरी तरह से पीटा था, जैसे इनके चाइनीज सामान को पीटा जा रहा है। तो आखिर में हम यही कहना चाहेंगे कि भले ही चाइना की टेक्नोलॉजी हमसे आगे हो, लेकिन हम भारतीय अपने जोश, हौसला और अपने कुशल युद्ध रणनीति के चलते चाइना को पूरी तरह से चुनौती दे सकते हैं। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई भी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर यार ज़रूर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी इस तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। तो चलिए मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।